गुरु प्यारी साध संगत जी, स्वागत है आपका गुरु नानक साखी चैनल में। आज हम इस कहानी से सीखेंगे जिंदगी का सबक। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। काशीपुर नाम का एक गांव था। गांव में हरिया नाम का एक कुम्हार रहता था। हरिया मिट्टी के बर्तन बनाता था और उन्हें बेचकर जो पैसे मिलते थे उनसे वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसी गांव में सेठ लालचंद भी रहते थे। वह सेठ गांव के भोले भाले लोगों को थोड़ा थोड़ा कर्ज देता था और उनसे खूब ब्याज वसूलता था। हरिया ने भी उससे अपनी बेटी की शादी के लिए कर्ज लिया था और बर्तन बेचकर जो पैसे मिले उससे वह धीरे धीरे सेठ से लिया गया कर्ज चुका रहा था। लेकिन सेठ लालचंद की नीयत खराब थी। वह धीरे धीरे ब्याज की रकम बढ़ाता जा रहा था। ऐसे ही एक दिन जब हरिया सेठ लालचंद को ब्याज की रकम देने जाता है। अरे यह क्या है, सिर्फ 700 रुपए हरिया, तुम्हें मुझसे कर्ज लिए 4 साल हो गए हैं। मैंने तुमसे कहा था कि तुम मुझे हर महीने इतना ही ब्याज देते रहना, लेकिन तुमने पिछले कुछ महीनों में उतना ही ब्याज नहीं चुकाया। पर सेठ जी, आपने तो 2 महीने पहले ही ब्याज में 2% की बढ़ोतरी की थी। हाँ की थी, पर मुझे नहीं पता था कि आप मुझे पैसे लौटाने में इतना समय लगाओगे। इसीलिए अब से हर दूसरे महीने ब्याज की रकम बढ़ती रहेगी। इस बार मैं ये 708 रुपए रख रहा हूँ, पर अगले महीने से आपको मुझे हर महीने 900 रुपए देने होंगे। पर सेठ जी, ऐसे तो मेरे लिए घर का खर्च चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं आपको बड़ी मुश्किल से पैसे दे रहा हूँ। देखो हरिया, मुझे ये सब नहीं पता। मुझे तुम्हें 900 रुपए देने होंगे, मतलब देने ही होंगे, वरना मुझे जबरदस्ती तुम्हारा घर लेना पड़ेगा। या तो तुम मुझे हर महीने मेरे पैसे देते रहो या फिर अपना घर। ठीक है सेठ जी, मैं आपको हर महीने ब्याज की रकम देती रहूंगा, पर घर खरीदने की बात मत करना। हमारे पास एक ही छत है, अगर आप उसे भी ले लेंगे तो हम कहाँ जाएंगे। हरिया चुपचाप घर वापस आ जाता है और फिर से गमले बनाने लग जानते हो। हरिया अपनी माँ को वो सारी बातें बताता है जो लालचंद ने उससे कही थी। मैंने तुमसे पहले ही कहा था बेटा, ये लालचंद बहुत अच्छा इंसान है, इससे कर्ज मत लेना, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। ये लालचंद तो सिर्फ गरीबों का खून चूसना जानता है। पर माँ, मैं तब तो कर लेता, फिर मैं अपनी बेटी की शादी के लिए कर्ज क्यों मांगता। मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। अब मुझे और मेहनत करनी होगी। मुझे पहले से ज्यादा गमले बनाने होंगे ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा गमले बेच सकूं। ठीक है माँ, सारे गमले बन गए हैं तो इन्हें मैं यहीं सूखने के लिए रख देता हूँ, और बाकी जो खड़े खड़े सूख गए हैं उन्हें मैं बाजार ले जा रहा हूँ। हरिया अपने बनाए सारे गमले बाजार ले जाता और वहां उन्हें बेच देता। दिन भर मेहनत करने के बाद भी वो ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 गमले ही बना पाता, और गमले बेचकर जो पैसे मिले उसे वो अपनी माँ को जमा करने के लिए दे देता। अब हरिया दिन रात मेहनत करने लगा। वह दिन रात बर्तन बनाने में लगा रहता था, जिसके कारण हरिया बहुत थक जाता था। एक बार हरिया अपने आंगन में बर्तन बना रहा था, तभी एक बूढ़ा व्यक्ति उसके आंगन में आया और उससे बोला, बेटा, मैं अपने साथ थोड़ी मिट्टी लाया हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम इससे मेरे लिए एक सुंदर बांसुरी बना। बाबा, मिट्टी की बांसुरी क्यों? बांसुरी बांस से बनती है ना? हाँ, लेकिन बेटा, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए मिट्टी की बांसुरी बना। ठीक है बाबा, आप मुझे मिट्टी दे दो, मैं इससे तुम्हारे लिए बांसुरी बना दूंगा। आप इसे कल तक ले जा सकते हैं। ठीक है बेटा, मैं कल आऊंगा। यह कहकर बाबा वहां से चले जाते हैं और बाबा के निर्देशानुसार हरिया मिट्टी की बांसुरी बनाना शुरू कर देता है। थोड़ी ही देर में एक बहुत ही सुंदर मिट्टी की बांसुरी तैयार हो जाती है। हरिया इसे सुनहरा रंग देता है, जिससे बांसुरी बहुत सुंदर दिखने लगती है
और बाबा हरिया से कहते हैं कि यह बांसुरी रख लो और यह घड़ा मुझे दे दो। बाबा, आपने तो मिट्टी की बांसुरी बनवाई थी, फिर यह क्यों नहीं ले रहे हो? बेटा, मुझे किसी काम के लिए मिट्टी की बांसुरी की जरूरत थी, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। अगर मुझे इस मिट्टी के घड़े की जरूरत है तो मुझे यह मिट्टी का घड़ा दे दो। हरिया मिट्टी का घड़ा बाबा को दे देता है और बांसुरी रख लेता है। बाबा के जाने के बाद हरिया फिर से अपने घरों के बारे में सोचने लगता है। वह बहुत परेशान था। तभी उसकी नजर उस बांसुरी पर पड़ती है और हरिया घरों के बारे में सोचते हुए मिट्टी की बांसुरी बजाने लगता है। बांसुरी से बहुत ही मधुर धुन निकल रही थी। हरिया जब अपने घरों की तरफ देखता है तो पाता है कि उसके आंगन में तो सिर्फ घड़े ही घड़े थे। हरिया को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने फिर से बांसुरी बजाई। वह जितनी बार बांसुरी बजाता आंगन में पानी का एक घड़ा बढ़ जाता। बेटा, लगता है यह कोई जादुई बांसुरी है और वह बाबा भी कोई जादूगर या कोई महान गायकी होंगे जो हमारी मदद की है। आज हरिया के पास बहुत सारे घड़े थे। वह सारे घड़े को लेकर बाजार जाता है और सारे घड़े को बेच देता है। आज हरिया की अच्छी कमाई होती है। आज वह दोगुना पैसा कमाता है। सारे पैसे लेकर घर आ जाता है और अपनी माँ को दे देता है। इसी तरह एक महीना गुजरता है। हरिया बाजार में एक नई दुकान खरीदी थी और वह वहीं पर घड़े बेचता था। हरिया के दुकान पर कई डिजाइन के अलग अलग घड़े थे, जिन्हें लेने के लिए लोगों की भीड़ हमेशा उनकी दुकान पर ही रहती थी। ये लोग इस महीने बहुत अच्छी कमाई करते हैं। लो माँ, इन पैसे को रख लो, कल सेठ लालचंद को ब्याज की रकम देने का दिन है। माँ, मुझे 900 रुपए दे दो, मैं सेठ के पैसे दे देता हूँ। हरिया सेठ को 900 रुपए नहीं देने। इस महीने हमने बहुत अच्छी कमाई कर ली है, इतनी अच्छी कि हम उस लालची लालचंद की सारे पैसे एक ही बार में दे सकते हैं। ये सारे पैसे ले जा और उस लालची लालचंद का सारा हिसाब कर दे। माँ की बात मानकर हरिया सारे पैसे ले जाता है और लालची लालचंद का सारा हिसाब कर देता है। सेठ जी, अब मैंने आपका सारा हिसाब कर दिया है। अब आपका मुझ पर कोई भी कर्ज नहीं है। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये बता कि तेरे पास अचानक से इतने सारे पैसे कैसे आ गए? कल तक तो तू 700 रुपए देने में भी बहुत आनाकानी कर रहा था और अचानक से सारा ब्याज एक ही बार में दे दिया। हाँ सेठ जी, क्योंकि मेरा व्यापार अब अच्छा चल रहा है, जिससे मेरी अच्छी कमाई हो रही है। गरीब लोगों की मजबूरी का बहुत फायदा हो सकता है। लोग मजबूरी में आपके पास आते हैं और आपसे पैसे उधार मांगते हैं, लेकिन आप तो बस गरीबों को लूटने में लगे रहते हो। आपने मेरी गरीबी और मेरी मजबूरी का बहुत फायदा उठा लिया, लेकिन अब बस आज के बाद में आपसे कभी पैसे नहीं लूंगा और हाँ, गांव के भी भोले भाले लोगों को कर्ज लेने के लिए मना कर दूंगा, क्योंकि आप झूठ बोलकर पहले कर्ज देते हो, फिर कर्ज का पैसा बार बार बढ़ाकर लोगों की मजबूरी का फायदा उठाया जाता है। इतना कहकर हरिया वहां से चला जाता है। अब हरिया की जिंदगी पहले से बहुत अच्छी हो गई थी। हरिया ने गांव के भोले भाले लोगों को सेठ लालचंद की बुरी नीयत के बारे में बताया, जिससे गांव के लोगों ने सेठ लालचंद से कर्ज लेना बंद कर दिया। अब हरिया गांव के लोगों को कर्ज दिया करता था। वह भी बिना ब्याज के। गांव के लोग भी बहुत खुश थे, क्योंकि उन्हें अब कर्ज भरने के लिए ब्याज नहीं देना पड़ता था। इस तरह वह बाबा के दिए जादुई बांसुरी ने केवल हरिया की जिंदगी को ही नहीं बदली, बल्कि गांव की हर लोगों की जिंदगी को बदल दिया।